स्वागत है प्यारे बच्चों, नए अध्याय अपनी कमाई। देखते हैं क्या है इस अध्याय की कहानी। किसी शहर में एक अमीर आदमी रहता था। उसने समुद्री व्यापार से बहुत धन कमाया था, लेकिन अब वह बहुत बूढ़ा हो चुका था और चाहता था कि उसका बेटा उसका काम संभाले। लेकिन उसका बेटा आलसी था, मेहनत करने की न तो उसे आदत थी और ना ही उसकी इच्छा। पिता के समझाने का उस पर कोई असर न होता था। एक दिन सुबह सुबह अमीर आदमी ने बेटे को पास बुलाया और कहा, जाकर कुछ कमा लाओ, नहीं तो रात को खाना नहीं मिलेगा। सीधे अपनी माँ के पास गया, रोने लगा। माँ ने बेटे की आंखों में आंसू और मुख पर चिंता देखी तो वह बेचैन हो गई। तो अपना संदूक खोला और एक असरपी निकालकर बेटे को दे दी। रात को पिता ने बेटे से कहा, आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने जेब से असरपी निकाल पिता के सामने रख। पिता ने कहा, उसे कुएं में फेंक दो। लड़के ने तुरंत उसे कुएं में फेंक दिया। पिता सब कुछ समझ गया। दूसरे दिन उसने अपनी पत्नी इस लड़के को असरपी देने से मना कर दी। अगर वो खुद कमाता असरपी तो कुएं में नहीं फेंकता। गई थी फ्री में, फेंकाया कुएं में। तीसरे दिन उसने फिर लड़के को बुलाया और कहा, जाओ कुछ कमा लाओ, नहीं तो रात को खाना नहीं मिलेगा। लड़का फिर अपनी माँ के पास गया, लेकिन माँ ने उसे पैसे नहीं दिए। पिता ने मना कर दिया था। अब लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन ने 1 रुपया भाई को दे दिया। रात को पिता ने लड़के से पूछा, आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने 1 रुपया जेब से निकालकर पिता के सामने रख दिया। पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक दो। लड़के ने जल्दी से उसे कुएं में फेंक दिया। तरीका था। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। अगले दिन उसने अपनी बेटी को बुलाकर लड़के को पैसे देने से मना कर दिया। पहले माँ को मना किया, बेटी को। इसके बाद उसने लड़के को बुलाकर कहा, जाकर कुछ कमा लाओ, नहीं तो रात को खाना नहीं मिलेगा। लड़का माँ और बहन के पास गया। उन्होंने उसे कुछ न दिया। लड़का सारा दिन उदास रहा। मजबूर होकर शाम के समय वह उठा और बाजार में जाकर गया। बाजार में मजदूरी ढूंढने उसे एक सेठ मिला। उसके पास एक बड़ा सा संदूक था। सेठ ने कहा, मेरा संदूक उठाकर मेरे घर तक ले चलो, मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगा। अमीर आदमी के बेटे ने संदूक उठाया, उसे सेठ के घर पहुंचाया। उसका सारा शरीर पसीने से भीग गया और पांव कांपने लगे। रात को पिता ने बेटे से पूछा, आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने जेब से 5 रुपए निकालकर पिता के सामने रख दिए। पिता ने क्या कहा, इन्हें कुएं में फेंक दो। अब लड़के की आंखों में आंसुओं से भीग गई। तो चुपचाप पिता के आगे सिर झुकाकर खड़ा रहा। पिता ने फिर अपनी बात दोहराई, इन रुपयों को कुएं में फेंकाओ। और लड़के ने हिम्मत जुटाई और कहा, इन रुपयों कमाने में मेरी गर्दन टूट गई और आप कहते कि मैं इन्हें कुएं में फेंक दूं? अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। ये पैसे मेहनत से कमाए हुए हैं। अगले दिन उसने अपना सारा कारोबार अपने बेटे को, भाई अब ये तैयार था लड़का, पैसे की कीमत समझ रहा था, मेहनत की कीमत समझ रहा था। वरना पहले क्या कर रहा था, फेंक दे रहा था जो देते। यहाँ कुछ शब्द है, उनके अर्थ दिए। अमीर मतलब धनवान, आलसी मतलब निकम्मा, असर माने प्रभाव, बेचैन व्याकुल, असर पे यानी कि सोने की मोहर, उदास मतलब दुखी, सौंपना मतलब सुपुर्द करना। आइए देखते हैं प्रश्नोत्तरों को इस चैप्टर के। अमीर आदमी ने धन कैसे कमाया था? समुद्री व्यापार से। लड़का सीधा किसके पास गया? माँ के पास गया। पिता ने बेटे को क्या सौंप दिया? कारोबार सौंप दिया अपना। ये प्रश्नोत्तर नोटबुक के लिए हैं आपके। वाक्यों के रिक्त स्थान भरिए, कहानी पढ़िए और वाक्यों के रिक्त स्थान, उसने व्यापार से बहुत धन कमाया। पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक दो। वह चुपचाप पिता के आगे सिर झुकाए खड़ा रहा। इन रुपयों को कमाने में मेरी गर्दन टूट। अगले दिन उसने अपना सारा कारोबार को सौंप दिया। यही तो खाली जगह में भरना था। आइए पढ़ते हैं आगे। टिक का निशान। मेहनत करने की न तो उसे आदत थी ना ही इच्छा। बिल्कुल सही बात। लड़का बहुत भयंकर आलसी था। सेठ के पास बड़ा सा एक मटका था। नहीं, मटका नहीं था, संदूक। लड़के ने जेब से सरपी निकालकर पिता के सामने रख दी। यहाँ रखी थी, माँ ने दी थी ना। लड़के का रोम रोम खुशी खिल उठा, शरीर में जान आ गई। नहीं, लड़के ने जेब से 5 रुपए निकाल के पिता के सामने रख दिए। 5 रुपए माई थी उसकी। ये करते हैं अतिरिक्त प्रश्नों को। विलोम शब्द हमें लिखना है। तो अमीर का गरीब, आलसी का मेहनती, पै का साए या शाम, जा का टेढ़ा, बना का पराया, जा का उल्टा भी कर सकते, दिन का रात, एक का अनेक, सामने का विपरीत, सारा का अधूरा, समझ का ना समझ। आगे देखते हैं 3 पर्यायवाची। रात का क्या होता है? रात्रि, निशा,
यामिनी। बहन का क्या होता? बहन का होता है, यानी कि पुत्री का होता तनुजा। हाँ, हालांकि स्वतः पुत्री के लिए, तनुजा पुत्री के लिए ही शब्द आता है ना। पिता का कर लेते हैं तब। पिता, पिता के लिए शब्द आ जाएगा संरक्षक, पित्र। और इंग्लिश का लिख देंगे क्या? पापा, जनक। माँ, माता, जननी। और माता हो ही गया, जननी हो गया, और क्या? प्रसूत। दिन, दिवस, देवा, वासर। पुत्र का तनुज, तनय, बेटा, पुत्र। ऐसे बहुत सारे होते हैं। बहन का यहाँ भगनी भी लिख सकते थे। समुद्र का जलधि ना। और वारिद लिख सकते थे, वारिज। अब क्या कह रहे हैं? शब्द लिखने हैं। क्या से बनने वाला? क्षत्रिय। और क्षेत्र। और लिखेंगे क्षमा। रा से त्रिनेत्र, त्रिशूल। और त्रिमूर्ति। यहाँ से ज्ञान, ज्ञानी, ज्ञात। त्रा से त्रि, क्रम, क्रमिक। ये बन गए श्रास। ये सब संयुक्त अक्षर कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अनुस्वार और अंक का प्रयोग करके शब्द लिखना है। पहले हम लोग लिख देते हैं अंश। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग वंश। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं हंस। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं पंख। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? आँख। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? बाँह। और हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? चांद। और हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं? आंध। पानी हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? नाम लिखो। चलो भाई देखो, पानी कहाँ कहाँ से मिलता है। नाम सबके नीचे लिखना। ये है कुआं, बड़ा लिख लेते। कुआं। ये है नल। ये क्या है? बैल। क्या है? बादल, बारिश। ये क्या है? नदी। ये क्या है? नली है। ये हेड पंप, हेड पंप। चैप्टर कंप्लीट है। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।